हेलो ट्रेडर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज अपन बात करेंगे किसी पावरफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि बिगिनर के लिए काफ़ी इजी और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आपने लास्ट कुछ सालों में निफ्टी के रिटर्न्स देखे होंगे तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि स्टॉक इन्वेस्टिंग भी काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शन हो सकता है। कंडीशन अप्लाइड, आप सही स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करो तो। बट क्या है वो सही स्ट्रेटेजी, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपन इस स्ट्रेटेजी का बेसिक जान लेते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर अपन ना तो कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे ना ही कोई अलग चीज़ यूज़ करेंगे। अपन सिंपल कैंडलस्टिक्स बेसिस पे इसमें ट्रेड लेंगे। अब कौन सी कैंडलस्टिक आपको देखनी है? आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखनी है। जितने भी लोग पुराने हैं मेरे इस चैनल के ऊपर उनको पता होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्या होती है। बट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वो कैंडल होती है जिसके अंदर क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस दोनों पास पास हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, आप इस कैंडल को देखिए। इसके अंदर जो इसका हाई प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है ये दोनों क्या है, पास पास है, यानी ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इसी तरीके से अगर आप इस हैमर कैंडल को देखोगे तो हैमर कैंडल के अंदर जो क्लोज प्राइस होती है और जो हाई प्राइस होती है वही पास पास होती है, यानी ये भी मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इस टाइप की कैंडल मुझे चार्ट के अंदर देखनी है, समझ में आया? और अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इसके अंदर हाई प्राइस तो यहाँ पे है और क्लोज प्राइस यहाँ पे है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है? नहीं है। तो अपन इस टाइप की कैंडल को इग्नोर करेंगे ना। अब आपको समझ में तो आ गया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्या होती है। अगर आपको थोड़ा भी और भी कुछ डाउट है तो आप इस चैनल के ऊपर जाके मेरी ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने इन डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश कैंडल क्या होती है और आपको इसको कैसे यूज़ करना है। चलिए अब अपन थोड़ा स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश कैंडल ढूंढनी है। अब आप मेरे से पूछोगे कौन से टाइम फ्रेम में ढूंढनी है। आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे देखनी है। अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग जब करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लॉन्गर होता है, तो इसी हिसाब से आपको जो कैंडल देखनी है वो मंथली टाइम फ्रेम पे देखनी है। लेट्स अज्यूम कि एक मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है, और मंथ खत्म हो चुका है। इस कैंडल के हाई की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपीज़ है। इस कैंडल के लो की वैल्यू कितनी है? 800 रुपये। अब आपको एंट्री कैसे करनी है? जब नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी आपको एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस क्या लगाना है? इस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो अपना स्टॉप लॉस कितने रुपए का बना? 200 रुपये का बना। 1000 माइनस 800, 200 रुपये का अपना स्टॉप लॉस बना और अपनी एंट्री इस लेवल पे हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब अपन थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट देखते हैं। मान लो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपका रिस्क कितना है? 1 लाख रुपये का आपका रिस्क है कि आप 1 लाख रुपये लॉस कर सकते हो, इतना आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी भी एक स्टॉक के अंदर पूरा 1 लाख रुपये नहीं डाल देना है। बात समझना दोस्तों, क्योंकि एक स्टॉक के अंदर डाल दो कि वो नहीं चला तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो आपको क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना है। मैं इस 1 लाख के रिस्क को 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, यानी हर स्टॉक में मैं 20,000 रुपये का रिस्क लूंगा। अगर स्टॉक चला तो मेरे को प्रॉफिट होगा, नहीं चला तो मेरे को 20,000 रुपये का रिस्क होगा, ठीक है। ये आ गया अपना मनी मैनेजमेंट। अपन को क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अगर मैं 20,000 का रिस्क लूंगा और मेरा 200 रुपये का ऐसे लाया, इस एग्जाम्पल में आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैंडल होगी उसके अकॉर्डिंग जो ऐसे लाएगा आप उसको वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हो। तो आपको 20,000 को 200 से डिवाइड कर देना, उससे आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी। यानी जितना आपको रिस्क लेना है डिवाइडेड बाय जितना आपका एसएल है, उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी। इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है। इस ट्रेड में अपन को कितनी क्वांटिटी लेने को मिल रही है? 100 क्वांटिटी लेने को मिल रही है। बात समझ में आ गई? मान लेते हैं अपन ने 100 क्वांटिटी ले ली इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि अब इसमें टारगेट क्या है। स्टॉप लॉस आपको पता चल गया कि यहाँ पे आके हिट कर दिया तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, बट टारगेट क्या है? दोस्तों इन्वेस्टिंग में वैसे तो कोई फिक्स टारगेट नहीं होता है, बट मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके अंदर आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा और आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अपन यहाँ पे 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मान लेते हैं अपन ने 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग काम किया, तो अपना कितना टारगेट होना चाहिए? 1600 रुपये का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 200 इंटू 3 करेंगे तो 600 रुपये आएगा। तो अपना टारगेट कितना हो गया? 1000 प्लस 600, 1600 रुपये। तो यानी जब भी मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, मेरी क्वांटिटी को बुक कर लूँगा। बट कितनी क्वांटिटी बुक करनी है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो अपना यहाँ पर टोटल रिस्क कितना था इस ट्रेड में? 2000 रुपीज़ का रिस्क था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को यहाँ पे 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है
तो मैं 600 इंटू इतनी क्वांटिटी को निकाल लूँगा ताकि मेरा जो रिस्क था ना, इनिशियल रिस्क, वो निकल जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसमें 40 क्वांटिटी बुक कर ली, अपने टोटल 100 क्वांटिटी ली थी, उसमें से 40 क्वांटिटी बुक कर ली, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 24,000 का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मेरा रिस्क था इनिशियली उतना मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इस ट्रेड के अंदर मेरे को और फर्दर रिस्क नहीं हो सकता। समझा आप बात? यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुँचा, मैंने यहाँ से 40 क्वांटिटी बुक कर ली, तो मेरा प्रॉफिट निकल गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। यानी बाकी की शॉर्ट क्वांटिटी अगर यहाँ से वापस रिवर्स करके मार्केट हिट भी कर देता है मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस, तो भी मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? 2400 रुपये का प्रॉफिट होगा, 24,000 का, सॉरी, बात समझ में आ गई? यानी 24,000 रुपये अपना फिक्स हो गया, यानी जितना अपना इनिशियल रिस्क था उतना तो फिक्स हो गया। बट मान लो हो सकता है कि इसके बाद मार्केट और ऊपर जाए, इन्वेस्टिंग है, अपन को नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, अपन लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, तो क्या हो गया कि बाकी की जो शॉर्ट क्वांटिटी है ना, वो आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। तो इससे दो चीज़ होती है, आपका रिस्क भी निकल जाता है कि आपने जितना इनिशियल रिस्क लिया था उतना आपने कैपिटल वापस निकाल लिया, अब जो बच्चा वो आपका इन्वेस्टिंग में गया, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल हो जाती है क्योंकि आपने 40 क्वांटिटी निकाली, वो जो कैपिटल बचा आप किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड चीज, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो और आपको लॉसेस होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। समझ में आ गया? इतना बात अच्छे से समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो को वापस पीछे से देखना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो ये तो सारा पार्ट क्लियर हो गया कि एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेल कैसे करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ तो आपके लिए क्लियर हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। ये तो मैंने आपको बता दी कि करना कैसे है, बट आपको ये कैसे, कौन से स्टॉक में ढूंढना है कि ये स्टॉक बुलिश कैंडल है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ फॉलो करनी है। वो स्टॉक F&O सेगमेंट का होना चाहिए, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का होना चाहिए। आपको कोई भी रैंडम पेनी स्टॉक वगैरह नहीं ढूंढना है, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का स्टॉक हो आपको उसको देखना है, मंथली टाइम फ्रेम में देखना है, और उसके बाद आपको इस जो ये मंथली टाइम की बुलिश कैंडल है ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसको किसी पैटर्न के साथ कंबाइन करना है। कौन से पैटर्न के साथ कंबाइन करना है? लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लो ये एक आपको स्टॉक है, उसके अंदर आपको पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखती है ऐसे ब्रेकआउट के साथ। तो आपको इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। बात समझ में आई? तो कौन कौन से चार पैटर्न है जिसको यूज़ कर सकते हो आप? असेंडिंग ट्रायंगल को यूज़ करना है, पोल एंड फ्लैग को यूज़ करना है, कप एंड हैंडल को यूज़ कर सकते हो, और राउंडिंग बॉटम को यूज़ कर सकते हो। ये चार पैटर्न प्लस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इन दोनों को कंबाइन करो और आप एंट्री ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब अपन थोड़े से लाइव एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। चलिए भारतीय एयरटेल पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन को टाइम फ्रेम मंथली कर देता हूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम कर दिया। अब आप देखिए, ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये डिविडेंड आ रहा लिखा हुआ ये हटा दिया। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? ये देखिए, क्या आपको एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न दिखा? यहाँ पे दिखा अपन को, ये पैटर्न दिखा, ठीक है। और कोशिश करनी है आपको कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब लास्ट टाइम कुछ हाई बनाया हो बहुत पहले, और उसको अगर अब ब्रेक करेगा ना, मतलब उस स्टॉक में कुछ अच्छा हो रहा है, 2007-8 के बाद अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यानी अब इस टाइम पे कुछ अच्छा हो रहा है, यानी स्टॉक बुलिश मोमेंटम और कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब आप ये चीज़ देखिए, अब इसको थोड़ा सा पास से देखते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको कहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रही है? ये वाली नहीं है, ये वाली भी नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। इनमें से कोई सी यहीं कहाँ आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही। अगर आप ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो आप 100% चांस था कि आप ट्रैप हो जाते। यहाँ पे आप एंट्री लेते इस हाई को देख के, और आपका एंट्री का स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी, आप इस कैंडल को देखिए या फिर आप इस कैंडल को देखिए, ये तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये वाली। तो अगर आप इसके हाई पे एंट्री करते, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, तो आप मुझे बताइए क्या होता? आप खुद ही देख सकते हो, ये प्रॉफिट। स्ट्रॉन्ग बुलिश के बाद क्या मार्केट ने मूव किया है, समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं, रिलायंस का देखते हैं इस बार, ठीक है।
पास्ट का चलते हैं, ये देखिए सेम पैटर्न है, ये आप देखिए ये रिलायंस है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको, राउंडिंग बॉटम पैटर्न अपन ने डिस्कस किया था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन को इसमें ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखनी है। अगर किसी ने इस वाले लाइन को रेजिस्टेंस माना होगा तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये वाली हो जाएगी, और अगर किसी ने इसको रेजिस्टेंस माना होगा तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये वाली हो जाएगी। एनी हाउ कोई सी भी आप कैंडल ले लो, अपन इस कैंडल का हाई को एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, और इसके नीचे को स्टॉप लॉस ले लेते हैं। बात समझ में आ गई। और इसके बाद आप चलने दो, देख सकते हो आप। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको क्या करना होता है एक्चुअली में, यहाँ पे एंट्री ली, इतने का स्टॉप लॉस लगाया, और जैसे 1:3 हुआ यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इसमें से कुछ क्वांटिटी को बुक कर लेना है इस जगह पे, और बाकी क्वांटिटी को छोड़ देना लॉन्ग टर्म के लिए, और मार्केट मस्त ऊपर जाएगा। समझ में आ गया, ये बात तो आपको समझ में आ गई पास्ट स्टॉक के बारे में। अब अपन बात करते हैं कुछ करंट स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ तो दिखा सकता हूँ ना कि रिलायंस भागा है, ये तो सारी स्ट्रेटेजी के अंदर रिलायंस भागेगा ही। तो आपको मैं कुछ करंट स्टॉक के बारे में बताता हूँ जो कि आपके लिए फ्यूचर में काम में आ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए वेदांता, मैंने इसके अंदर रेजिस्टेंस बना रखा है। अगर आप ये देखोगे तो 2009 में इसने एक हाई बनाया था, 2009-10 में, उसके बाद ये अब उस हाई को अब आ रहा है यहाँ पे। साथ में अगर आप ये देखोगे तो ये चैनल में भी चल रहा है। यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का। यहाँ पे जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करेगी ऊपर की साइड पे, यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी और नीचे का स्टॉप लॉस लग जाएगा। समझ में आया। और पैटर्न आपको देखा, पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, इतना अच्छा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, और अपन को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का वेट करना है एंट्री के लिए। तो ये एक स्टॉक हो गया जो कि आप नज़र में रख सकते हो। एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, HDFC AMC के ऊपर। इसका भी आप देखिए, इसने हाई यहाँ पे मारा था, उसके बाद अब ये इतने टाइम बाद हाई मार रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप ऐसे पे एंट्री कर लोगे ना, ऐसे कैंडलों पे, डोजी कैंडलों पे, तो आपका चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करी, अपन को यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। क्लियर हो गई बात। इसके अंदर पैटर्न भी आपको पता है कौन सा पैटर्न देखा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है इसके अंदर, सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दोनों में अभी तक मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी नहीं है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है मंथली बुलिश कैंडल का। आप ये देखिए ONGC का 2014-15 में इसने हाई मारा था, उसके बाद ये यहाँ पे वेट किया और अब इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी है। तो यानी यहाँ पे अपनी एंट्री हो सकती है इस मंथ के एंड के बाद। जब नेक्स्ट कैंडल इसका हाई को ब्रेक करेगी, अपन एंट्री ले सकते हैं और नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट 1:3 का टारगेट रखना है, कुछ क्वांटिटी निकाल लेनी है, बाकी क्वांटिटी को होल्ड करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये स्टॉक भी आप आपकी नज़रों में रख सकते हो। आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, और मैंने कुछ एग्जांपल्स बताएं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन एग्जांपलों के ऊपर तो आप अपने रिस्क के ऊपर करिए। मेरी गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्मॉल क्वांटिटी से करो। अब आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई है। अब आपका 2 काम है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, ऐसे ही आपको भी मेरे को एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपको कौन सा एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है। आप जाओ अपनी स्टॉक लिस्ट में चेक करो और कौन सा एग्जाम्पल है जो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, उस एग्जाम्पल को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि हाँ ऐसा भी कुछ है, और मैं भी उसे देख के आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या ये सही एग्जाम्पल है या गलत एग्जाम्पल है। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।